उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में इस बार कौन मंत्री बनेगा, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस बार धामी कैबिनेट की तस्वीर कुछ बदली जरूर होगी, क्योंकि कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उनमें सौरभ बहुगुणा का नाम आ रहा है, रितु खंडूड़ी हो सकती हैं, खजान दास, मुन्ना सिंह चौहान जैसे विधायकों के नाम आगे चल रहे हैं। इसके अलावा सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल, मदन कौशिक, वंशीधर भगत, विशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, रेखा आर्य, शैली रानी रावत को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नहीं तुम्हें ऐसा मिलेगा नहीं, आंदोलनकारी ये भी है, बता रहा मैं। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी संगठन, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री का होता है। किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सब बातें ये संगठन पर और माननीय मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिएगा। क्या सर, कैबिनेट की भी बात चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं जो है उसमें पहली पसंद आप भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उंगली से पकड़ करके चलना सिखाया और आज जहाँ पर भी मैं स्टैंड कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेना चाहेगी वो सिरोधारी है, उसका कर्तव्य निष्ठा से काम करूँगा। देखिए, हमने युवा चेहरे पर वोट मांगा था। युवा सरकार, बेहतर सरकार और 60 पार, ये हमारा नारा था। उत्तराखंड की जनता ने हमको उस रूप में आशीर्वाद भी दिया और आज आपने देखा कि 47 विधायकों के साथ हमने सरकार बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीद है उसके अनुसार ही निर्णय आए हैं और हम भी उन लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, एक बेहतर सरकार देने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अब कैबिनेट का भी विस्तार होगा जी, तो देहरादून जिले से, क्योंकि आप भी काफ़ी कुछ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आपको लगता है कि आपको भी मौका मिलना चाहिए? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है और नहीं बहुत एस्पिरेंट में हूँ। मेरा उपयोग पार्टी को तय करना है, वो जिस तरह तय करना चाहेगी करेगी। हमारे साथ जुड़ी एक बार फिर सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना, सबसे पहले सारा समय ने ही अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे और हमारी खबर पर मोहर लगी। अब हम एक बार फिर बता रहे हैं कि कैबिनेट में कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिनको जगह दी जा सकती है। आपसे लगातार चर्चा चल रही है, तो आप मुझे पहले ये समझाइए, चूंकि 2024 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये वो टीम होगी जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। एक बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है, तो जाहिर तौर पर कई बार मंत्रणा होगी, कई बार चर्चा हुई होगी कि किस तरह की क्वेश्चंस यहाँ पर फिट बैठाई गई हैं। चूंकि 2 जोन हैं, एक तरफ कुमाऊं है, एक तरफ गढ़वाल है, क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, इन सभी को साधने की कोशिश की गई होगी। बिल्कुल मनु, आपको याद होगा कि यानी कि आज से 24 घंटे, अभी से 24 घंटे पहले कल आप और मैं ही चर्चा कर रहे थे, जब मैंने कहा था कि मेरे सूत्र ने मुझे रिपीट वर्ड यूज किया है। उसके बाद हम यही कह रहे थे कि अगर धामी बनते हैं तो चुनौती क्या होगी। सबसे बड़ी चुनौती उनकी कल से शुरू हो जाएगी कि उनकी टीम कैसी होगी, क्योंकि अभी तक धामी जिस टीम के साथ काम कर रहे थे, ऑलमोस्ट 90% लोग उनसे सीनियर थे। केवल 1-2 लोग थे जो 2 बार के विधायक थे, बाकी सभी लोग 3 टाइम्स 4 टाइम्स के, कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर, इस तरीके का कद रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके बीच धामी खुद को असहज भी महसूस कर रहे थे। और मनु, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं परेड ग्राउंड उसी जगह खड़ी हूं जहां पर कल कैबिनेट ने भी ओथ लेनी है और हम कैबिनेट के नामों की चर्चा कर रहे हैं। बड़ा पंडाल इस समय तैयार हो रहा है, बीजेपी के कई दिग्गज उस पंडाल का निरीक्षण भी कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर प्रधानमंत्री भी रहेंगे और उसी के साथ साथ वहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। कुर्सियां लग रही हैं और कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर हैं। समय बहुत कम मिला है, 1 दिन का समय, और उसी में पूरी तैयारियों को पूरा करना है। पीछे हेलीपैड है, वहीं पर प्रधानमंत्री लैंड करेंगे और उसके बाद समारोह में शामिल होंगे। अब रही बात कैबिनेट की, तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक कैबिनेट में कुछ नए चेहरे आएंगे, जैसे आप खुद अभी बता रही थी कि सौरभ बहुगुणा उनमें से एक हैं। इसके अलावा रितु भूषण खंडूड़ी हैं, वो युवा महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और जैसा हम कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि रेखा आर्य कुमाऊं से आती हैं, वो SC कैटेगरी से आती हैं। ऐसे में एक ब्राह्मण चेहरे को यहाँ से मौका मिल सकता है गढ़वाल मंडल से, तो उसमें रितु खंडूड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा खजान दास सीनियर मोस्ट बीजेपी के लीडर रहे हैं,
पिछली सरकार में उनको मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि रेखा आर्य के साथ साथ यशपाल आर्य भी कैबिनेट का पार्ट थे। तो ऐसे में अब गढ़वाल मंडल से खजान दास को मौका मिल सकता है। मुन्ना सिंह चौहान अपने आप में कद्दावर नेता हैं, बार बार उनका नाम कैबिनेट के लिए जरूर चला, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। वहीं अगर मैं देहरादून से बात करूं तो देहरादून से काफी नाम है, जिसमें गणेश जोशी भी हैं जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल जो पहले स्पीकर रहे हैं, अब वो कैबिनेट में आना चाहते हैं और कायस्थ वर्ग इसको बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में एक कोशिश होगी कि सब लोगों को सामंजस्य से बिठाया जाए, लेकिन देहरादून जिले से अगर ज्यादा आएंगे तो किसी का नाम कट सकता है। सुबोध उनियाल की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो संभवतः उनका नाम न कटे। जो संशय है जिन नामों में, वो नाम 3-4 नाम है। बंसीधर भगत हैं, बिशन सिंह चुफाल हैं, इनके साथ एस फैक्टर है। इसके अलावा सतपाल महाराज काफी कद्दावर नेता हैं, वो रहते हैं कैबिनेट का पार्ट या नहीं रहते हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो एक और नाम है जिसको लेकर चर्चा हो रही है, वो है मदन कौशिक और धन सिंह रावत। क्या ये कैबिनेट का पार्ट रहेंगे या किसी और जिम्मेदारी में रहेंगे? तो इस तरीके की चर्चाएं हैं जो पुराने कैबिनेट के पार्ट हैं। इनके अलावा चंदन रामदास बागेश्वर से लगातार 4थी बार विधायक बने हैं, उनके नाम की भी काफी चर्चा हो रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ युवा इस तरीके के चेहरे सामने आ सकते हैं जो पहली बार या दूसरी बार जीते हैं। जैसे मोहन सिंह बिष्ट की बड़ी चर्चा हो रही है, हालांकि वो पहली बार चुनाव जीते हैं, उन्होंने हरीश रावत को हराया, उनके नाम की चर्चा हो रही है कि वो कैबिनेट का पार्ट बन सकते हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट को पिछली कैबिनेट में कह सकते हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी, तो इस बार शायद वहां का नंबर लग जाए। पौड़ी जिला अभी भी अपर हैंड है, क्योंकि पौड़ी में 6 की 6 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो ये सारी इक्वेशन है जिसमें नए चेहरों को भी शुमार किया जा रहा है, पुराने चेहरों को भी शुमार किया जा रहा है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 2 दर्जन नाम आइडेंटिफाइड कर लिए हैं और 2 दर्जन नामों में से अब 11 नामों को चुना जाना है कैबिनेट की ओथ के लिए। तो मनु, टफ जॉब है, लेकिन टीम बेहतर होगी तभी कैप्टन मैच जीत सकता है। और अगर टीम अच्छी नहीं होगी तो कैप्टन की। आपसे मैं समझना चाहूंगी, चूंकि मदन कौशिक मौजूदा वक्त में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अगर वो कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं, स्पीकर की भी उनकी चर्चा हो रही कि स्पीकर बनते हैं, तो फिर अध्यक्ष की फिर लगातार यहाँ पर रिसर्च शुरू हो जाएगी। उसको लेकर यहाँ पर क्या समीकरण और किन नामों का लेकर चर्चा हो रही है? ज्योत्सना, देखिए, मदन कौशिक इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये माना जा रहा है कि मदन कौशिक, हालांकि उनका कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, पूरा इन द सेंस कि अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस साल दिसंबर तक राज्य को बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। मदन कौशिक चाहते हैं कि वो कैबिनेट का पार्ट बने। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री धामी उनको कैबिनेट में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे उनके साथ अहम सवाल है वो मैदान से आते हैं, हरिद्वार से आते हैं। और हरिद्वार से वो ब्राह्मण जरूर हैं, लेकिन पहाड़ के लोग बहुत आसानी से इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि गढ़वाल मंडल का मतलब होता है पहाड़। हरिद्वार भी गढ़वाल मंडल का पार्ट है और मदन कौशिक को कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई थी ये सब जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पहाड़ में अपनी स्वीकार्यता को बनाए। अब जब मुख्यमंत्री धामी कुमाऊं को बिलोंग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना। वहां तस्वीरें आपने देखी किस तरह से ग्राउंड पर काम लगातार जारी है। परेड ग्राउंड पर आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह होना है, बड़ा पंडाल वहां पर लगाया जा रहा है। करीब 50,000 की क्षमता वाले इस ग्राउंड में बना जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे, चूंकि ऐसा पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है कि कोई सरकार रिपीट करने जा रही है और इसीलिए भव्य इसे रूप देने की पूरी कोशिश बीजेपी की। ज्योत्सना, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रिया अदा किया है तमाम गणमान्य नेताओं का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा जताकर एक बड़ी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर दी गई है। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आज के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे जैसे
सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों पर, उनके आगे के विजन पर मोहर लगाई है। और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे हर प्रकार से। जो आने वाला दशक है, ये उत्तराखंड का दशक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना हमारे सामने रखी है, उसको साकार करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम सिल्वर जुबली अपने राज्य का मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य बने। उसके लिए चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी संकल्प और ये भी विजन हमारे सामने रखा है। विधानमंडल दल का नेता चुना जाने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अलग उत्तराखंड के लिए आंदोलनकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। शहीदों के इस बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए जिस विजन को लेकर वो चले हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो, यही उनकी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी बुधवार को शपथ लेने जा रहे हैं। खटीमा से उन्हें शिकस्त देने वाले कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि धामी उत्तराखंड को विकास की दिशा की तरफ ले जाने का काम करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा मुख्यमंत्री बनने पर, और ये उम्मीद करेंगे, ये आशा करेंगे कि वो प्रदेश को विकास की ओर ले जाएंगे और भयमुक्त प्रदेश बनेगा। विकास में जैसे पहले उत्तराखंड का नंबर आगे था शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, वैसे ही उत्तराखंड को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे। और साथ ही उसके साथ साथ खटीमा विधानसभा के लिए भी जो है वो सहयोग करेंगे और उसे आगे बढ़ाने में अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगे।